हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो अभी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं तो 3 में पैनल्ड हो जाने के बाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है और बहुत सारे लोगों के लिए जो इस पोस्ट को पाने के इच्छुक हैं, उनके मन में भी ये मोटिवेशन भर देगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 3 कैटेगरी नंबर 9 CCTC पोस्ट के ऑल अबाउट अपडेट के बारे में, कि क्या इसकी जॉब प्रोफाइल्स होती है, क्या इसकी सैलरी होती है, क्या फैसिलिटीज होता है, क्या प्रोमोशंस होते हैं, उन सभी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो नोटिफिकेशन की घंटी है वो आपके फोन में बजती रहे और आपको इससे हमेशा अपडेट मिलते रहे और हमें मिलेगा मोटिवेशन। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में, पूरे जानकारी को आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारा ये कंक्लूजन रहेगा, जिसमें जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग, प्रमोशन, सैलरी, ट्रेनिंग, लाइफ टाइम फॉर स्टडी, लीव फैसिलिटीज़, सेफ फॉर गवर्नमेंट, मतलब लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं, और उसके पूरे टोटल कंक्लूजन को निकाल के हम बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि NTPC लेवल 3 की जो वैकेंसी है, ये RRB के द्वारा अपनी RRB जोनल RRB के द्वारा निकाली जाती है और उनको प्री और मेंस लेने के बाद भरी जाती है। तो लेवल 3 का जो एग्ज़ाम्स होता है वो एक प्री एक मेंस होता है। उसके बाद कोई भी स्किल टेस्ट या फिर कोई भी टाइपिंग टेस्ट या कोई भी साइको टेस्ट नहीं लिया जाता है। इसके बाद डायरेक्ट DB और मेडिकल होता है। उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जाती है। इसकी बात करें तो पहले 2018 से पहले ये अलग अलग पोस्ट वाइज आता था, CCTC, ERC अलग, लेकिन अब तीनों को मर्ज करके इस पोस्ट का नाम CCTC रखा गया है। अगर बात करें हम सीनियर CCTC की, तो वो लेवल 5 में आते हैं और CCTC लेवल 3 में आते हैं। लेवल 3 की बात करें तो इस लेवल 3 का जो ग्रेड पे है वो 2000 है और इसको मेडिकल के लिए B2 मेडिकल फिट होना चाहिए होता है। और दोस्तों बता दें कि हम NTPC 2019 लेवल 3 में CCTC के रूप में सेलेक्ट हो गए हैं। मेरा भी पैनल बन गया है। तो उन सभी दोस्तों को भी कंग्रेचुलेसन, जिनका मेरी तरह ही किसी भी जोन से लेवल 3 में या किसी भी लेवल में पैनल बन गया है। आगे बढ़ते हैं। बात करें अब ड्यूटी की, तो ड्यूटी एक्चुअली में होती कैसे है, क्या करना होता है इन्हें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्यूटी के रूप में कि जो CCTC वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको 3-4 तरीके से ड्यूटी दी जा सकती है। सबसे पहले हम देखें तो टिकट एग्जामिनर। तो ये टिकट एग्जामिनर जो होते हैं वो बेसिकली ट्रेन में चेक करते हैं, और जो स्टेशन पर चेक करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग TC, मतलब टिकट चेकिंग स्टाफ। तो ये एक तरीका है इसमें जॉब लेने का, और मतलब ये एक पद है। उसके अलावे इसमें पार्सल क्लर्क को भी मर्ज किया गया था। इनका काम होता है पार्सल बुकिंग करना, लोडिंग और अनलोडिंग का काम देखना। जितने भी अपने डिविजनल पार्सल का बुकिंग होता है या लोडिंग अनलोडिंग होता है, इसका काम होता है पार्सल क्लर्क को देखना। और तीसरा अगर बात करें तो बुकिंग क्लर्क। तो बुकिंग क्लर्क जो है बेसिकली ये पैसेंजर के लिए काम करते हैं, जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन और UTS ऐप्स पर काम करते हैं। तो ये पैसेंजर के लिए काम करते हैं। तो इनकी ड्यूटी मतलब 3 शिफ्टों में बांटी जाती है। उसके बाद बात करते हैं गुड्स क्लर्क की। तो गुड्स क्लर्क जो होते हैं वो जो ट्रेनों में माल भाड़ा जो होता है उसका रेवेन्यू कलेक्शन का, माल जो जाती है उसके वेट मेजरमेंट और उससे जो आमदनी होता है उसका हिसाब किताब, उसके बाद कितनी गुड्स लोडिंग अनलोडिंग हो रही है उसका हिसाब किताब रखने का जो काम है, ये गुड्स क्लर्क के द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें रोटेशन ऑफ शिफ्ट का, मतलब कैसे कैसे होती है, तो एक शिफ्ट होता है 8 से 4, फिर जो 4 से लेके फिर 12 और फिर 12 से फिर 8। तो ये 3 रोटेशन में ड्यूटी चलते रहता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, करें प्रमोशंस की, कि आप लेवल 3 से कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कैसे पहुँच सकते हैं। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 ग्रेड पे जो 2000 है, यहाँ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये 2000 ग्रेड पे है। तो 2000 ग्रेड पे आपकी सिलेक्शन होती है, ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद जब डिवीज़न के अनुसार आपका प्रमोशन होता है सीनियरिटी के अनुसार, तो वो अगली प्रमोशन जो है वो लेवल 5 में होता है ग्रेड पे के रूप में, 2800 ग्रेड पे में, जो आप सीनियर CCTC बन जाते हैं। तो किसी किसी जोन में ये 5 साल में भी होता है, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट के अनुसार ये 3 से 4 साल के अंदर ही प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद आपका आता है अगले 3 से 4 साल या 5 साल भी लगते हैं लेवल 6 की जॉब को लेने के लिए, जिसको हम बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसका ग्रेड पे 4200 का होता है। और इसके बाद हम आते हैं असिस्टेंट चीफ कमर्शियल मैनेजर, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप इसके बाद
आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके आगे भी पोस्ट हैं, चीफ कमर्शियल मैनेजर, उसके बाद होता है कमर्शियल सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, तो वो सब गैजेटेड ऑफिसर्स वाले पोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं 4 साल के सीनियरिटी बेस्ड पर, या फिर 3 साल लेवल 6 में जाने के बाद आप डायरेक्टली ACM बन सकते हैं अपने कलम के दम पर, मतलब कि आप एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल देकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से प्रमोशन की चांस बहुत ज़्यादा होती है। और कमर्शियल डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा ही डिपार्टमेंट है रेलवे के लिए, और इसमें स्टाफ लोग बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो औरों से अलग होती है, और ऑफिशियली लाइफ स्टाइल इनकी होती है। अब बात करें आगे, बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो सैलरी मैंने बताया था कि इनका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है, GP जो होता है 2000 होता है। इसके अनुसार बेसिक जो बनता है वो 21,700 बनता है। और अभी डियरनेस अलाउंस अभी तक जो मिलते आ रहा है रेलवे कर्मचारियों को, वो 38% मिलता है उनके बेसिक सैलरी का। लेकिन अभी हाल ही में अनाउंस कर दिया गया है कि 38% से DA बढ़ाकर 42% कर दी गई है। तो अगर इस बार की ज्वाइनिंग जो होती है, अगर उसमें 42% मिलता है तो आपका सैलरी और थोड़ा ग्रॉस हो जाएगा। 4% बढ़ता है तो लगभग वो 700-800 रुपये और बढ़ जाएंगे आपके बेसिक के अनुसार। जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ज़्यादा आपका DA बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करें अगर HRA की, तो HRA जो है वो XYZ सिटी में मिलता है। तो CCTC को मतलब मैक्सिमम चांसेस है या X या Y मिलेगा, जेड वो जो लोकल मतलब छोटे छोटे हॉल्ट होते हैं वहाँ पे ड्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर बहुत सारा नहीं होते हैं, तो टिकट चेकिंग नहीं करना होता है, और ना ही बुकिंग और पार्सल आना जाना किया जाता है। तो मैक्सिमम अगर हम मिनिमम बात करें तो वो HRA 18% आपको मिलेगी ही Y सिटी के अनुसार। और अगर आप X सिटी में ड्यूटी करते हैं तो वो आपको 24% मिलती है। और अगर बात करते हैं ट्रेवल अलाउंस की, तो वो 2416 रुपये मिलती है। और NDA जो है वो 2500 मिलती है आपको, ये फिक्स रहता है। और उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, उसके बाद ये ग्रॉस सैलरी जो है, अगर आप नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं तो वो पैसा आपकी कट जाती है, वो नहीं मिलेगी आपको। तो इस प्रकार ग्रॉस सैलरी जो बनता है वो 38,786 रुपये बनते हैं। और 10% जब NPS के लिए डिडक्शन हो जाता है, उस डिडक्शन के बाद आपका जो नेट सैलरी होता है वो 35,860 रुपये बनता है आफ्टर डिडक्शन। इसके अलावा आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है। अगर आप राष्ट्रीय जो पर्व है, त्यौहार है, उसके ऊपर भी आप काम कर रहे होते हैं, छुट्टी में घर नहीं गए होते हैं, तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। अब अगर बात करें ट्रेवलिंग अलाउंस के, तो वो 500 पर डे का आपको मिलता है, अगर आप ट्रेवल करके आते हैं ड्यूटी करके फिर ट्रेवल करके घर जाते हैं तो। अब उसके बाद हर साल आपको एक त्यौहार पे, या वो दिवाली हो या फिर दशहरा हो, तो वो बोनस के रूप में आपको 17,951 रुपये आपको दिया जाता है। फिर अगर बात करें अगर कि चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैक्सिमम आपके 2 बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन के रूप में 27,000 रुपये दी जाएंगी, 54,000 टोटल। 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये वैलिड है। अगर आप अनमेरिड हैं तो फिर ये चाइल्ड एजुकेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बच्चे नहीं होते। अब इसके बाद बात करें अगर पास और PTO की, तो CCTC को 1 पास मिलता है और 4 PTO मिलता है। PTO का मतलब होता है कि 1/3 पेमेंट देकर आप टिकट बुकिंग करवा सकते हैं और आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। अब लीव का बात करें तो इस वीडियो में मैं लीव के बारे में नहीं बता सकता। अगले वीडियो में मैं लीव के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में जानकारी इकट्ठा करके अच्छे से बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें लीव के बारे में बताना शुरू किया तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो इसके बाद क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर दोस्तों, जब रेलवे क्वार्टर अगर खाली होता है तो आप शुरुआत में आप रिक्वेस्ट डाल देंगे, तो अगर खाली होगा तो आपको मिल जाएगा। और बेसिकली जहाँ तक पता है कि CCTC को जो मतलब कि 2000 ग्रेड पे वाले हैं और 2800 से कम वाले हैं, उन्हें टाइप 2 का क्वार्टर मिलता है। टाइप 2 का क्वार्टर मतलब 2 BHK क्वार्टर मिलता है। 2 BHK मतलब जिसमें 2 बेडरूम हो और बाथरूम लैट्रिन हो और किचन हो और एक छोटा सा गलियारा हो, बस। तो ये टाइप 2 के क्वार्टर उन्हें मिलते हैं। और अगर क्वार्टर मिलते हैं तो फिर उन्हें ये HRA जो है 18% या 24% वो नहीं मिलेगी। अगर टाइप क्वार्टर मिलने के बाद ये उनका डिडक्शन हो जाता है, ये नहीं मिलता है। इसके बाद अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, तो इन्हें ड्यूटी 3 रेशियो मतलब 3 शिफ्टिंग आवर में करनी होती है, नाइट ड्यूटी भी करनी होती है। मैक्सिमम जो बुकिंग क्लर्क होते हैं, जो रिजर्वेशन करते हैं, उनकी नाइट ड्यूटी ही होती है, क्योंकि रिजर्वेशन हमेशा ज़्यादातर मैक्सिमम समय नाइट में होता है। और उसके बाद टिकट चेकिंग स्टाफ जो है, उनका ड्यूटी स्टेशन पे होता है, वो टिकट चेक करने का काम करते हैं, यात्रियों के निकलने के और जाने के, या फिर कोई अनारक्षित तरीके से घुस आया है बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए तो उसको भी वो पकड़ के चालान करते हैं। अब बात करें अगर कि गुड्स क्लर्क की, तो वो बता ही दिया है कि जो ट्रेन से माल ढुलाई होती है उसके जो अनलोडिंग, लोडिंग या फिर रेवेन्यू, उन सब का लेखा जोखा जो है वो गुड्स क्लर्क के पास होता है।
अब आप 3 से 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर आप फिर सीनियर बन जाते हैं। तो सीनियर में अपने डिपार्टमेंट में सीनियर बन जाते हैं, तो वो लेवल 5 में आप चले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आप सेटिस्फाई हुए होंगे। और अगले जो भी डाउट्स हैं अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो उस डाउट्स पे हम अगली वीडियो ज़रूर और तुरंत ही बना देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आपको फ़ायदा है, आपको मिलेगा अपडेट और हमें मिलेगा मोटिवेशन। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।